नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज हब में। आज हम आपके साथ एक इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, चाहे सीएचएसएल में, हर एग्ज़ाम में आपसे इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एंड तक अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है तो वो आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहिए और हमें उम्मीद है ये आपको एंड तक ज़रूर याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको हम आपको बताएंगे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें आता है भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं। भारतीय संविधान में अगर अनुसूची की बात की जाए तो वर्तमान में अनुसूची है 12, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारे मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी। यानी जब संविधान नया नया बनकर तैयार हुआ था, जिसे मूल संविधान कहते हैं, जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, तो हमारे मूल संविधान में अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो हमारे मूल संविधान में अनुसूची थी 8, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से इसे बढ़ा दिया गया, और उसके बाद अब इसमें 8 में 4 और बढ़ गई हैं, और जो अब हैं 12। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मूल संविधान में थी 8, बढ़ा के कितनी कर दी गई हैं 12। तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ से रहा। उसके बाद आप चलिए मेन पॉइंट की बात करते हैं। मेन क्या, इसमें जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, प्रथम द्वितीय तृतीय जितनी अनुसूची है, उन सभी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस आपको वन वर्ड में उसको याद रखना है। अब जैसे फर्स्ट अनुसूची है यानी फर्स्ट शेड्यूल, इसमें क्या है, तो प्रथम अनुसूची में है भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश। भारत में अब वर्तमान में आपको राज्य पता होगा, चेंज हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश, तो वो आप नोट कर लेंगे। लेकिन प्रथम अनुसूची में क्या है, तो इसमें दिया गया है भारत के संघ और राज्य क्षेत्र और भारत की यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। पहली अनुसूची क्या है, तो पहली अनुसूची क्या है, भारत के राज्य, संघ और यूनियन टेरिटरीज की जानकारी, ये है आपकी फर्स्ट अनुसूची में। तो जैसे भी आपको आता है कि भारत की जानकारी किस में दी गई है, या भारत के राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी किस में दी गई है, आप आंसर टिक करेंगे फर्स्ट शेड्यूल यानी पहली अनुसूची में। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखना चाहे तो ये एक संशोधन से इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल मैं संशोधन वाला वीडियो में आऊँगा तो उसमें आपको ज़रूर बताएंगे, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि संविधान के 62वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो वर्तमान में कहा जाता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था, तो 62वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो इसको याद रख सकते हैं। सेकेंड अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। क्या है, वन वर्ड में आप याद रखेंगे, वेतन और भत्ते। और वेतन और भत्ते किसके हैं, इसमें आम कर्मचारियों के वेतन भत्ते नहीं दिए गए हैं। इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या दिए गए हैं, राष्ट्रपति के, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आप क्या बताएंगे, फर्स्ट अनुसूची भारत के राज्य संघ, द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ते, और तृतीय अनुसूची शपथ, यानी पहले वेतन फिर उसके बाद तब क्या लेंगे, शपथ लेंगे पद की। तो इससे भी आप अगर ट्रिक से याद चाहे तो कर सकते हैं। देखिए थर्ड मैंने आपको बताया, इसमें शपथ का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो ऊपर हैं, उन्हीं सबके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो वो किस में किया गया है, तो वो किया गया है आपकी थर्ड अनुसूची में। ठीक है, तृतीय में। तो चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट अनुसूची मैंने आपको क्या बताई, भारत के संघ, राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश की जानकारी। द्वितीय अनुसूची क्या है, भारत हो गया। द्वितीय में आपकी आएगी तो वेतन भत्ते किसके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीजेआई, सभापति, ये सबके। तीसरे में क्या है, इन्हीं सबके शपथ के बारे में उल्लेख। अब चौथी देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप एक साथ याद करेंगे। उसके बाद अब अगर फोर्थ फिफ्थ की बात की जाए तो फोर्थ अलग याद करेंगे, फिफ्थ सिक्स्थ एक साथ याद करेंगे। कैसे, देखिए फोर्थ आपको याद करना है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों का विवरण, यानी राज्यसभा की सीटों का विवरण, ये सबसे अलग है। ऊपर मैंने क्या बताया, भारत, पहले भारत होगा, उसके बाद वेतन भत्ते, शपथ। थर्ड क्या, वो फोर्थ क्या है, तो फोर्थ में है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण। इसमें यानी राज्यसभा की सीटें आप समझ सकते हैं।
तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व 3 शब्द में आपको याद रखना है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण अगर आपसे पूछा जाता है किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे 4th अनुसूची में है। सेकंड में क्या है, तो वो है सेकंड में आपका वेतन भत्ते। थर्ड में क्या है, शपथ। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखते हैं 5वीं अनुसूची, 5th अनुसूची क्या है। तो इसमें SC ST का प्रावधान है। किसका, SC ST। कंफ्यूज मत होइएगा, 5th और 6th दोनों कंफ्यूज करती हैं। 6th में आपके ST सिर्फ ST के प्रशासन का है, लेकिन अगर SC और ST दोनों शब्द लगे हैं तो आपको कौन सा बताना है, तो आपको बताना है इसका विवरण किस में है। तो 5वीं अनुसूची में क्या है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, यानी इनके प्रशासन इनके नियंत्रण के बारे में किस में उल्लेख है, यानी SC ST से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है, तो वो है आपकी 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 5वीं और 6वीं। अब 6वीं देखिए क्या है। 6ठी अनुसूची में भारत के 4 राज्यों में जनजातियों के प्रशासन के बारे में, यानी इनके प्रशासन के बारे में विवरण दिया गया है। 6th अनुसूची में मैंने क्या बताया आपको, 5th अनुसूची और 6th अनुसूची ये दोनों को आप एक साथ याद करेंगे। 5th में क्या है, तो 5th में आपका SC और ST दोनों के प्रशासन का विवरण है। जबकि 6th में क्या है, तो 6th में आपका सिर्फ ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का विवरण है। अब विवरण तो है, लेकिन इन जनजातियों का क्या पूरे भारत में विवरण है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के 4 राज्य आप याद रख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। भारत के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। आप ऐसे याद रख सकते हैं AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये देखिए लाइन में दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। भारत के इन 4 राज्यों में ST के प्रशासन की बात कही गई है। SC नहीं है, बस इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। SC नहीं है, सिर्फ ST के प्रशासन की बात की गई है 6ठी अनुसूची में भारत के 4 राज्यों में। तो चलिए, आई होप आपको याद हो रहे होंगे, फिर से रिकॉल करते हैं, चूँकि रिकॉल करने से ये अच्छे से याद हो जाएंगे। फर्स्ट में क्या है, भारत के राज्य संघ का जानकारी है। सेकंड में क्या है, वेतन भत्ते। थर्ड में क्या है, शपथ। फोर्थ मैंने आपको बताया, अलग से याद करना है आपको। फोर्थ में क्या है, राज्यसभा का सीटों का प्रतिनिधित्व। उसके बाद 5th में क्या है, SC एंड ST दोनों का विवरण है प्रशासन का। 6ठी अनुसूची में क्या है, तो भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातियों का विवरण, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। 7वीं अनुसूची से बात की जाए तो ये थोड़ा अलग है, इसको अलग से याद करेंगे आप। इसमें आपको सीधा सीधा ये पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये याद रखेंगे शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा आपसे पूछा जाए पेपर में कि किस में अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अभी शक्ति का बंटवारा किसके मध्य है, तो आपको पता होगा भारत पे 3 स्तर पर राज्य है, मानी भारत पे 2 स्तर पर शासन किया जाता है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तो राज्य को कितनी शक्तियाँ मिलेंगी, कितने विषय पर कानून बना सकते हैं, केंद्र कितने विषय पर कानून बना सकते हैं, कौन किसके विषय का संशोधन कर सकता है। उसके अलावा एक अलग से सूची रखी गई है, समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो शक्तियों का विवरण है केंद्र एवं राज्य के मध्य। इसका विवरण किस में है, तो ये है आपका 7वीं अनुसूची, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन केंद्र यानी सेंट्रल, राज्य यानी स्टेट्स। ठीक, दोनों के बीच शक्तियों का विवरण है, बंटवारा किया गया है, वितरण है। अब मैंने बताया, अब ये शक्तियों का वितरण किस प्रकार किया गया है, तो इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ दी गई, संघ, राज्य, समवर्ती। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इन तीनों में आपको ये नहीं याद रखना है कि क्या है। संघ का अर्थ जान लीजिए आप, संघ का मतलब होता है केंद्र, राज्य आप लोग जानते होंगे स्टेट, और समवर्ती यानी जिसमें दोनों को दिए गए हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्र को इसमें ज़्यादा वो दिया जाएगी प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब संघ सूची है तो इसको आप याद रखेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ देखिए, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आपको क्या याद रखना, बस इसमें विषय आपको याद रखने जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहले 97 थे, वर्तमान में इसमें कितने हैं, 98 विषय। राज्य सूची पे आइए, इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, विशेष परिस्थितियों पर राष्ट्रीय हित से संबंधित अगर कोई बात आ जाती है तो इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, फिर उसमें राज्य को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में अब इसमें 62 विषय हैं, तो ये आप याद रखेंगे। समवर्ती सूची की बात की जाए अगर, तो समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है एवं राज्य सरकार। पढ़िए आप, इसमें लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया ही मान्य होगा, यानी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब विषय देखिए,
तो समवर्ती सूची में पहले वर्तमान में यानी मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 47 थे, वर्तमान में कितने विषय हो गए, तो वर्तमान में हो गए 52। अब इसमें देखिए, अब आप विषय कौन कौन से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इतने विषय थे, इतने विषय थे। विषय यानी कौन कौन से टॉपिक। अब टॉपिक आप ऐसे समझिए, जैसे केंद्र सरकार पे कुछ बड़े मुद्दे दिए गए हैं, यानी राष्ट्रीय हित से मुद्दे जुड़े हुए हैं। जैसे जनगणना कराना किसका विषय है, तो ये आपका विषय है केंद्र का, ये राज्य का विषय नहीं, ये याद रखिएगा। संघ का विषय है क्या, जनगणना, मुद्रा, नेशनल हाईवे, तो ये सब आपका किसका विषय आ जाता है, तो ये केंद्र सरकार का, ये केंद्र विषय है। ये इसी तरह टोटल कितने दिए गए हैं, तो 98 हैं, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। अब इसमें आपसे विषय नहीं पूछा जाएगा कि ये विषय किसका है, बस इतना आप याद रखेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। चाहे वो एनटीपीसी का पेपर हो या CHSL, सब में आपसे इससे क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे, ठीक है। राज्य सूची में बात की जाए तो राज्य के कौन कौन से विषय आते हैं, तो राज्य सूची की अगर बात की जाए तो राज्य सूची में आप विषय याद रख सकते हैं। जैसे पुलिस हो गया, तो पुलिस किसका विषय है, तो ये है राज्य सरकार का विषय, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। आपने कभी भी केंद्र की पुलिस नहीं सुनी होगी, आपने सुनी होगी यूपी पुलिस, MP पुलिस, बिहार पुलिस, तो इस प्रकार से। उसके बाद अब बात करते हैं, तो बात आती है समवर्ती सूची की, जिसमें मैंने आपको बताया दोनों ही सरकार का बना सकती हैं, लेकिन प्रायोरिटी केंद्र को दी जाएगी अगर विशेष परिस्थितियों में, केंद्र एवं राज्य। तो इसके विषय देख लीजिए आप, जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का भी विषय है, दोनों अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून के विषय में समान होने पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो केंद्र को, ये याद रखेंगे। विषय मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है भाषाओं से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया शुरुआत के 6 जो आपको याद हो गए होंगे, उनको फिर से रिकॉल अभी बाद में करेंगे। उससे पहले 7वां मैंने सबसे अलग बताया, इसको आप याद रख सकें। इसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे में क्या बताया गया है, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, तीनों में विषय आपको याद रखने हैं। और संघ में केंद्र कानून, राज्य में राज्य कानून और समवर्ती में दोनों, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इससे हटकर आपसे क्वेश्चन जरूर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। चलिए, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक मैंने बताया आपको समवर्ती सूची तक, ठीक है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद एक आती है अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, याद रख सकते हैं आप। फिलहाल ये आगे लेवल का है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हमारे संविधान विद्वानों ने बनाया था, ज्ञाताओं ने, तो उन्होंने उस समय एक अवशिष्ट सूची अलग से रखी, जिसके ऊपर कार्य करने का अधिकार इन्होंने न केंद्र को दिया न राज्य को दिया, उसका अधिकार किसको दिया, संसद को दिया। एक अवशिष्ट सूची बनाई इन्होंने, अवशिष्ट शक्तियाँ बनाई, जिसके अंतर्गत ऐसे विषय रखे जाएंगे जो भविष्य में प्रकट होंगे। जैसे जब इन्होंने 1950 में संविधान लागू किया तो उस समय इंटरनेट नहीं था, तो साइबर क्राइम नहीं था, कोई नेटवर्क से रिलेटेड जो धोखाधड़ी थी ये सब नहीं थी। तो ये सब जो उन्होंने ये सोच कर बनाया कि आगे अगर भविष्य में ऐसी कुछ उत्पन्न होते हैं चीज़ें, ऐसे विषय उत्पन्न होते हैं, तो इनको कार्य कौन करेगा, तो ये संसद डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल में आप क्या याद रखेंगे, जैसे इंटरनेट हो गया, ठीक है। तो ये सभी विषय इन्होंने किस में रख दिए, अवशिष्ट शक्तियों के लिए उन्होंने छोड़ दिए खाली, ठीक है। 8वीं अनुसूची अब बात करते चलिए। 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपसे ही पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप बताएंगे 22 भाषाओं का। अब ये 22 भाषाएं कितनी हैं, तो 22 भाषाएं ये आपसे शुरुआत में नहीं थी। मूल संविधान से अगर बात की जाए तो मूल संविधान में मात्र 14 ही भाषाएं ऐड की गई थी। ये बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा इसमें भिन्न भिन्न भाषाएं ऐड कर दी गई, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। अब किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कठिन बनाना होगा तो वो इस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो अब आप इसको ऐसे याद रखिए, पहले कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। बाद में आप कितनी जोड़ी गई, तो 14 कितनी जोड़ी गई, तो 14 और 8 22। तो कैसे जोड़ी गई, आप ऐसे याद रखेंगे, 14 + 1 भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषा जोड़ी गई किसी संविधान संशोधन द्वारा, फिर कितनी जोड़ी गई, 4। टोटल कितनी हो गई, 22 हो गई। 14 और 4 3 1 7 8, ठीक है। तो अब देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, चलिए देखते हैं। इसको आप समझ लीजिए ध्यान से, तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। मैंने आपको बताया 14 1 3 4, टोटल 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है। मूल वर्तमान में 22 हैं, लेकिन मूल कितनी थी, 14 थी। तो इसको आप देखिए। तो अब बात करें, 14 तो मूल थी, अब ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो इसको आप याद रखेंगे 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1967।
1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी। अब ये एक भाषा कौन सी जोड़ी दी गई थी, तो इसको भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो इसको नोट जरूर कर लीजिए। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। तो इसको आप याद करेंगे। 14 के बाद पहली भाषा जोड़ दी गई, कब, 1967 में। उसके बाद अब दूसरा देखिए, अब दूसरा की बात की जाए तो आप दूसरा देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं। अब तीन भाषा और जोड़ी गई इसमें। तो तीन भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई, तो तीन भाषा आप इसमें देखेंगे तो तीन भाषा इसमें आपकी जोड़ी गई किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 21। अब ये 71वां संविधान संशोधन था। अब 71वां संविधान संशोधन था तो वो कब हुआ था, तो ये मैंने आपको बताया 21वां संविधान संशोधन 1967। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, यानी 1992 में। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान में तीन और भाषाएं जोड़ी गई। अब वो तीन भाषाएं कौन कौन सी थी, तो इनको आप जरूर नोट करिए। कोंकणी, नोट कर लीजिए आप इन्हें, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन भाषाएं और बाद में जोड़ दी गई। कौन सी संविधान संशोधन, तो 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो मैंने आपको ये बताया, अगर आप नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को दोबारा से बैक करके नोट कर लीजिएगा इसे। 14वें मैंने बताया एक भाषा, 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन। अभी चार देखिए, ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 92वां संविधान संशोधन था, 92th अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2004 में। और इसके द्वारा कौन सी कितनी भाषा जोड़ी गई, तो चार प्रमुख भाषाएं जोड़ी गई। अब चार प्रमुख भाषा जोड़ी गई तो इन चारों के नाम आप याद रख लीजिए। चार कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो चार भाषा आप याद रखेंगे, संथाली, उसके बाद दूसरी देखिए मैथिली, ये भारत के अन्य अन्य स्टेट्स की लैंग्वेज है, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। आप अगर 2-3 बार इनको रिवाइज़ कर लेंगे, या अगर रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो वीडियो अगर दोबारा से आप देख लेते हैं तो ये आपको जरूर याद होंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चार भाषाएं मैंने आपको बताई। 92 संविधान संशोधन 2004 में जोड़ी गई, कौन सी हैं, तो वो चार भाषा हैं आपकी संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। आप इसको रिवाइज़ करिएगा, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, मूल रूप से 14 थी और ये अलग अलग मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। संविधान संशोधन की बात की जाए तो आप याद रखेंगे 21, 71 और 92, बस इतना अंतर रखिएगा, 91 नहीं है, 21, 71, 92 संविधान संशोधन। ये हुआ था 1967 में, ये हुआ है आपका 1992 और ये हुआ है आपका 2004 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो मूल अनुसूचियाँ थी। अब बाद में चार और जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो उसको चलिए देख लेते शॉर्ट में। 9वीं, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं। अब इसको आप इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, इसमें आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस इतना याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन यानी जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। अब ये मैंने आपको बताया ना कि बाद में जोड़ी गई, तो किसी संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ी गई होंगी। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, कब, 1991 में ही जोड़ दी गई। अब 1991 में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में इसमें क्या है, तो इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। अब भूमि सुधार संबंधी प्रावधान क्या है, तो इसको आप देखिएगा। अब इसमें आप देखिए, अब तक की मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। यानी इसमें कितने विषय हैं, तो 284 इसमें अधिनियम है, यानी 284 विषय हैं। तो इसमें 11 जनवरी 2007 को एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है अगर वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उच्चतम न्यायालय इसकी कानूनों की समीक्षा कर सकता है। यानी पहले जब बनाए गए थे 9वीं अनुसूची, यानी जब जोड़ी गई थी 1991 में, तो मान्यता थी कि इनकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, यानी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता कोई। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया कि अगर ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तो हाई कोर्ट इनकी सुनवाई समीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो इसमें किससे रिलेटेड है, तो भूमि सुधार संबंधी प्रावधान, बस इतना आप याद रखिएगा। किसमें, 9th शेड्यूल में। 10वीं देखिए, ये सब छोटी छोटी हैं, 10, 11, 12, इन तीनों को एक साथ याद करेंगे और उसके बाद हमारी ये अनुसूची समाप्त हो जाएंगी। 10वीं अनुसूची देखिए कब जोड़ी गई, तो पहला मैंने आपको बताया 9वीं कब जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं कब जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 में।
और इसमें किससे प्रावधान है, तो दल बदल संबंधी, यानी कुछ नेता जो होते थे चुनाव के पहले कुछ और बाद में कुछ और, बार बार दल बदल लेते थे यानी पार्टी चेंज कर लेते थे, तो उससे रिलेटेड कानून बनाया गया कि अब आप ये पार्टी इस शर्त पे नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो दल बदल संबंधी प्रावधान कानून कब बनाया गया, तो ये 52वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें ये ऐड कर दिया गया, वो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। अगला देखिए 11वीं अनुसूची, 9 तक मैंने आपको बता दिया, 10वीं ये 11वीं ये, तो 11वीं में क्या है, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। अब ये कहीं कहीं आप कन्फ्यूजन होगा, किसी किसी किताब में आपने 1992 में देखा होगा, तो दोनों सही है। ये असल में इसलिए होता है, मैं आपको रीज़न बता दूं, क्योंकि 1992 में ये पारित किया गया था और 1992 में जब प्रस्ताव लाया गया था और ये लागू कब हुआ था, पारित कब हुआ था, तो 1993 में, यानी 1993 में ही ये चालू हुआ था। ठीक है, तो 1993 में जोड़ी गई कौन सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची में इसमें क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, 10वीं मैंने आपको बताया दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं में क्या है, तो इसमें पंचायती राज से संबंधित विषय दिए गए हैं। अब पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय हैं। पीछे मैंने आपको बताया है कौन सी अनुसूची में, तो उसको आप रिकॉल करिए। 7वीं अनुसूची में शक्ति बंटवारे के अंतर्गत मैंने आपको केंद्र राज्य समवर्ती सूची के अलग अलग विषय बताए हैं। तो इसी प्रकार आप इसमें ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंचायत संस्थाओं को काम करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए, तो 29 विषय प्रदान किए गए, यानी पंचायती राज से संबंधित जो विवरण है और 29 विषय, 2 शब्द आप याद रखेंगे किसमें, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, अब इतना आप याद रख सकते हैं। किस संविधान जो और जोड़ेगी, तो 73वें संविधान संशोधन 1993। अब याद करना इसलिए आसान है क्योंकि 11, 12 दोनों ही, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई 74वें संविधान संशोधन 1993 में, तो दोनों लगभग सिमिलर हैं, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में, तो दोनों ही 1993 में जोड़ी गई, 73वें और 74वें एक के बाद एक। ठीक है, अब उसमें पंचायती राज है, तो इसमें क्या है, तो इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को, यानी नगर पालिका, नगर पंचायत जो देखते हैं आप लोग ये सब, तो इनको शहरी स्वशासन कहा जाता है। तो यानी शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए। अब ये विषय ही आपको याद रखने, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कितने विषय प्रदान किए गए, तो शहरी स्वशासन में कार्य करने के लिए इसमें आपको विषय प्रदान किए गए 18 विषय। ठीक है, तो ये किस में प्रदान किए गए, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो ये टोटल 12 अनुसूची थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, क्या क्या उसमें खासियत थी, तो ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए शुरू से एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये एक साथ याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू से देखते हैं एक बार इसको। प्रथम अनुसूची से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इन शॉर्ट आपको याद रखना, ये पूरी लाइन आपको रटनी नहीं है। प्रथम अनुसूची में क्या है, तो भारत के राज्य, संघ और यूनियन टेरिटरीज की जानकारी है। द्वितीय अनुसूची देखिए, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो पहले वेतन उसके बाद शपथ है। द्वितीय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल यानी भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते, पेंशन, इन सब की जानकारी गई है द्वितीय अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ का उल्लेख, किसकी शपथ का, जो मैंने ऊपर बताया वेतन भत्ते में। ठीक है, चौथी अनुसूची सबसे अलग है, राज्यसभा की प्रतिनिधित्व की बात करता है। 5वीं और 6वीं सेम है, लेकिन 5वीं में क्या है, SC और ST दोनों का प्रावधान किया गया है, दोनों के प्रशासन की, जबकि जो 6ठी अनुसूची इसमें सिर्फ आपकी ST के प्रशासन की बात की गई है, वो भी महज 4 राज्यों में। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य। 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे से है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 3 सूचियाँ बताई, संघ, राज्य, केंद्र, वो समवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मूल में कितने विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं, ये सभी आप इसमें याद रखेंगे। मूल में जैसे मैंने आपको बताया इतने विषय थे, वर्तमान में इतने, मूल में इतने थे, वर्तमान में इतने, मूल में इतने थे, वर्तमान में, तो ये सभी भी आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ आ गया आप 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची मैंने आपको अभी बताई भाषाओं से रिलेटेड है। भाषाओं से रिलेटेड 22 भाषाओं का उल्लेख है। शुरुआत में कितनी थी, 14, शुरुआत में थी आपकी 14, वर्तमान में है 22। किस संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, इन सभी को मैंने आपको बता दिया है। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई वो यहाँ नहीं, वो भी यहाँ लिखी है, और वो भी मैंने आपको अलग तरीके से याद करा दिया है, तो उसको भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा। 9वीं अनुसूची पर जाते हैं, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये मूल संविधान में नहीं थी, ये हमने अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा है। कब जोड़ा है, 1991 में, वो 51 में, सॉरी
क्या है इसमें? भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। 10वीं अनुसूची क्या है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? 1985 में जोड़ी गई है। दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची की बात की जाए, 73वें संविधान संशोधन 1993 में, और 12वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको याद हो गई होंगी, और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आपको ये डेफिनेटली एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है और मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको PDF रिलेटेड इशू PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।